अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं रमज़ान ख़ान और ये है आप लोगों का अपना चैनल फ़िज़िक्स सर। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर के बारे में कि वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है, अगर हम वेक्टर को पढ़ते हैं तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए या आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि सर वेक्टर हम क्यों यूज़ करते हैं, तो ये दोनों वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप ऐसे करके एक में आप ऊपर हेडिंग में दे दें यूज़ ऑफ वेक्टर एनालिसिस फिज़िक्स सर, तो आपके पास आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर, उसी को आप देख लीजिएगा। और एक व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी फिज़िक्स सर, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो उन दोनों वीडियो के बाद आपको ये वाला जो कंसेप्ट है ये समझ आएगा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ को कहते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा है वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और इन दोनों के साथ साथ वो क्वांटिटी ओबे कर रहा हो किस चीज़ को, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इन्हें वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और साथ साथ ओबे कर रहा है किस चीज़ को, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, तो तभी हम कहेंगे कि ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर इन्हीं में से एक भी ना हो उसी को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये तीन बातें ज़रूरी हैं कि ये तीन चीज़ें हो तब हम कहेंगे कि ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल फोर्स, नाम तो सुना होगा, हाँ सर सुना तो है फोर्स। तो अगर सुना है फोर्स, अगर आप देखेंगे तो फोर्स हम ऐसे कहते हैं कि फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। सर ये वेक्टर क्वांटिटी है क्यों, अब देखें आप, अगर यहाँ पर मैं कोई भी ब्लॉक ले लूँ और इसी पर मैं फोर्स लगाऊँ, जिसका मास m है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ये अब कितना है ये फोर्स, ये 5 न्यूटन। चलो 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, जो आप 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो उसका मैग्नीट्यूड तो है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है, नंबर विद प्रॉपर यूनिट। नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ गया, ये हुआ भाई क्या, मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन तो होगा, जाहिर बात है यहां पर मैंने शो नहीं किया, लेकिन यहां पर जो आप फोर्स लगाएंगे इस ब्लॉक पर तो इसका डायरेक्शन तो होगा, या तो आप फोर्स लगा रहे हो इसी डायरेक्शन में या तो आप फोर्स लगा रहे हो इसी डायरेक्शन। तो अगर मैं डिनोट कर दूं कि फोर्स हम लगा रहे हैं इसी डायरेक्शन, तो अब पता चला कि भाई जो फोर्स है उस फोर्स के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, बल्कि डायरेक्शन होता है फोर्स का। तो अगर हम 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो किसी न किसी डायरेक्शन में तो लगा रहे हैं ना, तो ये हुई बाई डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। और ये 5 न्यूटन क्या है, ये है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड भी आ गया साथ साथ और साथ साथ डायरेक्शन भी आ गया। लेकिन देखिए, अगर इस ब्लॉक पर एक फोर्स ये लग रहा है और दूसरा फोर्स वो लग रहा है ये, और ये वाला जो फोर्स है ये इसी डायरेक्शन में, और ये फोर्स है भाई आपके पास 4 न्यूटन का। ठीक, तो आप नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, वेक्टर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं किसी से भी पूछूं कि भाई यहाँ पर इस मास पर कितना फोर्स लग रहा है, तो सबका आंसर यही होगा कि सर इस पर फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में है। तो आप इसी से ये वाला माइनस करेंगे, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका 4 न्यूटन फोर्स ये वाला कैंसिल कर रहा है। तो अगर 4 का इसने कैंसिल कर दिया तो एक ही न्यूटन फोर्स बचेगा, वो भी इसी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है इसका मैग्नीट्यूड भी है फोर्स का
फोर्स का डायरेक्शन भी है, किसी न किसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो अगर फोर्स किसी न किसी डायरेक्शन में लग रहा है और उसका मैग्नीट्यूड भी है, तो ये दोनों बातें भाई तो हो गई कि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। और देखो यहाँ पर मैं इसको ऐड करूँगा कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स, तो आपके पास बच्चे का 1 न्यूटन फोर्स, वो किस डायरेक्शन में होगा, जो ग्रेटर होगा उसी के डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी ओबे कर रहा है। तो फोर्स आपके पास कौन सी क्वांटिटी है भाई, फोर्स आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसी तरह बहुत सारे क्वांटिटीज आप ले सकते हो। फोर्स हो गया, वेलोसिटी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, हाँ मोमेंटम एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज है। और याद रखना इन सब में ये 3 बातें कॉमन होंगी, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। और मैंने पहले बताया वेक्टर क्वांटिटी के लिए ज़रूरी ये है कि उसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे कर रहा हो, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसी में से एक भी ना हो फिर उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर। ऐसे क्वांटिटी भी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी क्या है, स्केलर है। वो बात यही आ रही है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे नहीं कर रहा होगा, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे। सर ऐसे क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, करंट है, प्रेशर। करंट आपके पास क्या है भाई, करंट आपके पास है स्केलर क्वांटिटी। वैसे तो होती है करंट को हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन आप एज अ स्केलर ले सकते हैं कि वेक्टर करंट आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, रिमेंबर दैट करंट आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, करंट। तो करंट जो होता है, करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। देखो करंट का क्या है, डायरेक्शन भी है, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा ना, अगर स्ट्रेट वायर हो तो इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। और इसका मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड। तो करंट का डायरेक्शन भी हुआ, मैग्नीट्यूड भी हुआ, लेकिन रिमेंबर दैट स्टिल करंट क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वो क्यों, क्यों स्केलर क्वांटिटी होगी, रिमेंबर दैट डू नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं व्हाई, बिकॉज डू नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे नहीं कर रहा, इसलिए हम कहते हैं कि करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो मैंने यहां पर तो पहले से बताया कि बाई मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन और इसके साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे कर रहा होगा, वरना हम फिर इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। तो चलो एग्जांपल ले लेते हैं कि करंट कैसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं कर रहा। तो फॉर एग्जांपल अगर एक वायर है ये, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना भाई, चलो ले लो 4 एम्पेयर, और एक वायर है ये, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पेयर का, और इसी से एक अवर वायर निकली हुई है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो करेगा, चलो सोचो। 4 एम्पेयर करंट एंटर हो रहा है इस साइड से, और 3 एम्पेयर करंट एंटर हो रहा है इस साइड से। तो इस ब्लू वाले वायर में इसमें कितने करंट होगा, कितना करंट होगा इस वायर में, तो सब यही सोच रहे हैं कि सर 3 और 4 मिला के तो 7 एम्पेयर ही बनेगा। कितना बनेगा, 7 एम्पेयर। तो यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहे हैं, 7 एम्पेयर। लेकिन ये तो प्रैक्टिकल बता रहे हैं ना, अगर हम यहाँ पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे, इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे और रिजल्टेंट को मालूम करेंगे, कैसे, ये तो रिजल्टेंट था ना, ये तो प्रैक्टिकल रिजल्ट था, 4 एम्पेयर 3 एम्पेयर मिला के क्या बनेगा, 7 एम्पेयर बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम मैथमेटिकल रूल अप्लाई करके वेक्टर एडिशन करेंगे तो देखते हैं कि इससे 7 एम्पेयर आता भी है या नहीं। तो देखो ये हो गया फर्स्ट वेक्टर,
इतना तो समझ आ रहा होगा जिसको ये प्रॉब्लम है, तो या हम आगे डिस्कस करेंगे, वेक्टर एडिशन को हम इंशाल्लाह डिटेल से करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि करंट स्केलर क्यों है। तो ये हुआ भाई आपके पास क्या 3 एम्पेयर करंट, ये है 3 एम्पेयर का करंट, और ये हुआ 4 एम्पेयर का करंट। तो 3 एम्पेयर एंड 4 एम्पेयर, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? ये तो हेड टू टेल रूल ना, फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर का टेल। अब रिजल्टेंट का टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ और उसका हेड लास्ट वेक्टर की हेड के साथ। तो यहाँ पर आपका जो होगा रिजल्टेंट करंट आएगा, ये वाला रिजल्टेंट करंट। इस रिजल्टेंट का जब आप मैग्नीट्यूड मालूम करते हो तो क्या करते हो, आई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है अंडर द रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 25 इज इक्वल टू 5 एम्पेयर। हाँ जी, यहाँ पर अगर आप वेक्टर एडिशन करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट ये 5 एम्पेयर का आएगा। और वैसे आप देखेंगे प्रैक्टिकल तो आपके पास 7 एम्पेयर आ रहा है। तो 7 एम्पेयर और 5 एम्पेयर तो इक्वल नहीं है, रिजल्ट आपका अलग आ रहा है। तो इसका मतलब ये है एग्जैक्ट एक्यूरेट करंट कौन सा होगा, ये 7 एम्पेयर वाला होगा, 5 वाला नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है जो आपके पास करंट है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे नहीं कर रहा। तो अगर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे नहीं कर रहा तो यहाँ पर देखो ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, अगर ये ओबे नहीं कर रहा तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि करंट आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मैंने पहले से बता दिया भाई, टेंसर है, स्केलर भी हम लेते हैं, उसको हम स्केलर ही कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास करंट क्या हो गया, स्केलर हो गया, मान लिया ये। अच्छा जनाब, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ कि द डायरेक्शनल क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, यानी जो डायरेक्शनल क्वांटिटी है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नोट करो, द डायरेक्शनल क्वांटिटीज आर कॉल्ड, ओके, डायरेक्शनल क्वांटिटीज आर कॉल्ड व्हाट, वेक्टर क्वांटिटीज, उसी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। एक बात आपने अगर नोट करनी है और वो ये कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा कि स्केलर में हमने कहा था कि स्केलर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकता है, तो इसी तरह अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन होगा वो आपको डायरेक्शन शो करके देगा, वो डायरेक्शन शो करेगा, वो आपके पास मैग्नीट्यूड शो नहीं करेगा। तो रिमेंबर दैट द मैग्नीट्यूड रिमेंबर दैट, इसको याद रखना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आइदर पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव होगा उसका मैग्नीट्यूड, और ज़ीरो या तो ज़ीरो होगा, नेवर नेगेटिव, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक बॉडी है जिसका मास m है और इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है ये F1 और एक फोर्स ये लग रहा है, ये हो गया भाई F2। तो ये मैं लिख सकता हूँ ऐसे, F1 दोनों बराबर है, ठीक है, 5 न्यूटन ये है, 5 न्यूटन है, हमने कंसीडर कर लिया दोनों क्या हैं, बराबर, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या है, दोनों बराबर है। तो F1 इज इक्वल टू F2, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। तो रिमेंबर दैट दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है ये आपको ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, शोज द अपोजिट डायरेक्शन। इन इसका मतलब ये है कि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो कैसे, अगर दोनों फोर्सेस आपके पास क्या हो, बराबर हो, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और नेवर नेगेटिव, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, नेगेटिव हम नहीं लेंगे। जो नेगेटिव साइन आएगा तो नेगेटिव साइन आपको सिर्फ और सिर्फ जस्ट
शो करेगा ये क्या, डायरेक्शन। इन दोनों फोर्सेस क्या हैं, दोनों क्वांटिटीज क्या हैं, अपोजिट एंड डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्लियर है ना ये। ओके, तो आगे हम डिस्कस करते हैं बाई कैलकुलेशन, यानी मतलब स्केल वेक्टर क्वांटिटी, जैसे हमने स्केलर में डिस्कस किया हुआ था कि स्केलर क्वांटिटी में हम स्केलर को स्केलर के साथ प्लस कर सकते हैं, स्केलर के साथ माइनस कर सकते हैं। इसी तरह उसके मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अब हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ कैलकुलेशन वेक्टर को देखते हैं इन केस ऑफ कैलकुलेशन। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेक्टर विथ स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी विद स्केलर क्वांटिटी। ओके हो गया ना, वेक्टर विद स्केलर देखेंगे सबसे पहले। तो याद रखना, अगर आप वेक्टर के साथ स्केलर को कैलकुलेशन में देखेंगे तो कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या आता है भाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैंने इकट्ठा क्यों लिखा, क्योंकि दोनों में सिर्फ और सिर्फ माइनस का फर्क ही आएगा। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में सिर्फ और सिर्फ माइनस का फर्क आएगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अब याद रखना, अगर आप क्या करते हो, वेक्टर क्वांटिटी लेते हो और उसके साथ आप स्केलर क्वांटिटी को ऐड करेंगे ना, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप क्या कर सकते हैं, वेक्टर के साथ स्केलर क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर क्वांटिटी के साथ स्केलर क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते। तो इसी तरह सेम आप उसको क्या कर सकते हैं, नेगेटिव भी नहीं कर सकते। वेक्टर क्वांटिटी अलग नेचर है, स्केलर क्वांटिटी अलग नेचर है। तो याद रखना, अगर नेचर अलग है तो आप क्या कर सकते हैं, वेक्टर के साथ आप स्केलर को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास है 3 न्यूटन का फोर्स, देखो आप प्लस करेंगे 2 किलोग्राम का मास है, कोई भी ले लो मास है, और ये क्या है, फोर्स है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना। अगर आप स्केलर वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ तो आपके पास स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हो जाएगा, वो जो क्वांटिटी है उसका नेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं मिसाल दे देता हूँ, अगर आप मास को मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ के साथ, वेलोसिटी के साथ, तो मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा भाई क्या, मोमेंटम। ठीक है, तो ये होगा वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये है, आप मल्टीप्लिकेशन में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आगे हम डिटेल में करेंगे भी। तो अब डिवीजन में देखते हैं। तो याद रखना, अगर आप डिवीजन करते हो तो वेक्टर क्वांटिटी को आप अगर करेंगे स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, सही है, स्केलर क्वांटिटी से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ठीक है, आप कर सकते हैं, आप वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी पर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आएगा, रिमेंबर दैट, वो कौन सी क्वांटिटी आएगी, वो रिजल्टेंट क्वांटिटी आपके पास आएगी भाई क्या, वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। जिसका एग्जांपल मैं देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम पर डिवाइड कर देते हो, टाइम पर, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, टाइम कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर। तो आपके पास जो मिलेगा वेलोसिटी मिलेगी ना, तो वेलोसिटी आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों से क्या बनेगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप इसी को नोट करो। हम फिर देखते हैं, यहाँ पर मैंने कर लिया ना वेक्टर विथ स्केलर, तो अब ये हम करते हैं, आप इसी को नोट करके मैं मिटाने लगा हूँ। तो हम करेंगे वेक्टर विद वेक्टर करेंगे, ये तो मैंने वेक्टर विद स्केलर किया, वेक्टर विद वेक्टर करेंगे, कैलकुलेशन में वेक्टर विद वेक्टर को देखेंगे। ठीक है, तो आप इसी को नोट करो। अच्छा जनाब, तो अब हम देखते हैं वेक्टर विद वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है। तो रिमेंबर दैट वेक्टर विद वेक्टर, सही है, इन केस ऑफ कैलकुलेशन, इन केस ऑफ कैलकुलेशन, ओके, इन केस ऑफ कैलकुलेशन, तो कौन सा, वेक्टर विद वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले आ जाता है एडिशन। तो भाई याद रखना,
एडिशन केस में आप वेक्टर क्वांटिटी प्लस वेक्टर क्वांटिटी करेंगे तो आपके पास कौन सी क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी माइनस वेक्टर क्वांटिटी आप करेंगे तो ये भी क्या है, पॉसिबल। लेकिन याद रखना एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, दोनों इकट्ठे लिखे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये दोनों पॉसिबल हैं, लेकिन याद रखना ये दोनों के दोनों, जैसे मैंने पहले स्केलर में बताया था, तो ये सेम नेचर वाले फिजिकल क्वांटिटी के लिए, ठीक है, नेचर सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी से ऐड करेंगे तो आपके पास नेचर सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, नेचर सेम होने का क्या मतलब है, 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, तो आप यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो ये बन जाएगा 5। इसी तरह आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना अगर आप फोर्स को ऐड करेंगे वेलोसिटी के साथ तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। एडिशन में आपके पास क्वांटिटी का नेचर सेम होना ज़रूरी है, सेम नेचर, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स के साथ करेंगे, वेलोसिटी वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, मोमेंटम मोमेंटम के साथ, इसी तरह करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, लेकिन नेचर सेम हो या डिफरेंट हो आप कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज़ आल्सो क्या है, ये पॉसिबल है। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के साथ, वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या है, पॉसिबल, पॉसिबल है। इसी से आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आप वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर पॉसिबल है वेक्टर क्वांटिटी आएगी, यहाँ पर पॉसिबल है वेक्टर क्वांटिटी आएगी। इसी तरह अगर आप वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़, ये हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट में। दो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं, या तो स्केलर आएगा या तो वेक्टर आएगा, लेकिन मैंने सिंपल बता दिया कि वेक्टर वेक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आप देखेंगे, और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगी भाई क्या, डिवीजन। तो डिवीजन केस में हमने देखना है कि क्या वेक्टर क्वांटिटी आप डिवाइड कर सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी पर, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, स्ट्रिक्टली मना है, ठीक है। आप वेक्टर को वेक्टर के साथ वेक्टर पे डिवाइड नहीं करेंगे। डायरेक्शन की बात आ रही है तो डायरेक्शन का बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, वेक्टर को वेक्टर पर डिवाइड नहीं करते। तो मैं ऐसे कहूँगा कि नॉट पॉसिबल, वेक्टर को वेक्टर पर डिवाइड नहीं करेंगे। तो बच्चे याद रखना ये चीज़ें वेक्टर के बारे में। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन से। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।